अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब फ़िदा हुसैन। आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ज़कात क्या होती है। ज़कात के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाक रमज़ान पाक मुबारक महीना, इसका लगभग आधे से ज़्यादा असरा यानी दूसरा असरा भी बीत चुका है, तीसरा असरा स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस्लाम के 4 बुनियादी अरकान हैं। पहला है ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ज़कात के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ज़कात क्या है? ज़कात एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है पाक करने वाला, शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला। ज़कात एक खैरात है और ये सिर्फ खैरात नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि प्रत्येक मुसलमान को यानी हर मुसलमान को अपने माल और ज़र दौलत में से अदा करना पड़ता है। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अता की है और उस माल में से उसके हकदारों को अदा करना ही ज़कात है। ज़कात शरीयत का हक है। कुरान पाक में ज़कात का ज़िक्र तकरीबन 33 मरतबा आया है, यानी जहाँ पर भी नमाज का ज़िक्र है उसी नमाज के साथ में ज़कात का भी ज़िक्र आया है। यदि बात की जाए कि ज़कात की शुरुआत कब से हुई है, तो ज़कात की शुरुआत हमारे नबी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को फ़र्ज़ किया। जब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए थे और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में इसको आम किया, लेकिन एक निश्चित लिमिट तय करके। हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने भी नबी हुए हैं सभी के ज़माने में ज़कात तो थी, लेकिन उस ज़माने में सब अपने अपने हिसाब से ज़कात अदा कर दिया करते थे। कोई ज़्यादा देता था अपने हिसाब से, कोई कम देता था, जो भी देता था। लेकिन हमारे नबी ने ज़कात में की एक निश्चित लिमिट तय की और ये तय किया गया कि ज़कात कौन देगा, किसको देगा, कब देगा और कितनी अदा की जाए और किस तरह निकाली जाए। अब ज़कात की एक लिमिट तय की गई थी। अब जब ज़कात की लिमिट क्या है? ज़कात हर साल निकाली जाए। जी हाँ, ज़कात हर साल निकाली जाए और किस तरह से निकाली जाए कि जब किसी मुसलमान के पास में इतना माल ज़ख़ीरा हो जाए या इकट्ठा हो जाए और उस पर एक साल बीत जाए, मतलब खाने पीने और दिगर दूसरे जो खर्चे हैं उस खर्चों को छोड़कर, यानी रोज़ाना की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे हैं हमारे, उस खर्चों को छोड़कर जो दिगर माल व ज़र इकट्ठा हो जाता है, ज़ख़ीरा हो जाता है एक साल के अंदर, उसको एक साल बीत जाए, वो जो लिमिट तय की गई उस लिमिट के अंदर अगर वो माल इकट्ठा हो जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और जिसके पास में माल ज़ख़ीरा हो जाता है उस लिमिट के अनुसार, तो उस शख्स को साहिब निसाब कहा जाता है। और साहिब निसाब के दायरे में जब कोई शख्स आ जाता है तो उस पर ज़कात निकालना कंपलसरी है, ज़रूरी है। साहिब निसाब होने की जो लिमिट है वो क्या है? तो साहिब निसाब होने की लिमिट है कि अगर आपके पास जेवर है, जैसे कि सोना आपके पास में तकरीबन 7.5 तोला सोना होना चाहिए, या 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना या इसके बराबर पैसा ज़ख़ीरा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जमा हो जाता है। उस हाल दौर में उन दोनों जवाहरात की, सोने चांदी की जो कीमत है उस कीमत के बराबर अगर आपके पास में पैसा जमा होता है, ज़ख़ीरा होता है, तो आप पर ज़कात निकालना कंपलसरी हो जाता है। अब ज़कात किस तरह निकाली जाए? जो भी साहिब निसाब है उसके पास में अगर लिमिट के अनुसार यानी 2.5%
आपको ज़कात निकालना है। 2.5% कैसा, मान लीजिए 100 रुपये, तो 100 रुपये में से आपको 2.5 रुपये निकालना है। 1000 है तो 250। अगर आपके पास में 1 लाख रुपये हैं तो 1 लाख का 2500 यानी 2500 रुपये। 2 लाख है तो 5000 रुपये। इसी तरह से आप इसको जोड़कर अपने हिसाब से ज़कात निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ज़कात किसको दे, वो कौन है जिनको कि ज़कात दी जाए, ज़कात किनको दी जाए। कुरान पाक में 8 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको कि ज़कात देने का हुक्म है, लेकिन बदलते इस दौर में, वक्त दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अब नहीं रहे हैं। अब सिर्फ 5 तरह के ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कि हम ज़कात अदा कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। सबसे पहला तो ज़कात का किसको देने का हुक्म है, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को दें, अपने पड़ोसियों को दें, उसके बाद अपने मोहल्ले वालों को दें, अपने मोहल्ले वालों के बाद में अपने शहर वालों को दें, अपने शहर वालों के बाद में अपने मुल्क वालों को दें, और अपने मुल्क के बाद में दिगर अहल मुल्क वालों को ज़कात अदा करने का हुक्म है। वैसे शरीयत के मुताबिक 5 किस्म के जो लोग हैं जिनको ज़कात देने का हुक्म है। पहला नंबर पर है फ़कीर। शरीयती तौर पर फ़कीर वो नहीं होता जो गली मोहल्ले में ढोलक बजा कर चिल्ला चिल्ला कर मांगता है, वो फ़कीर नहीं होता। फ़कीर वो होता है जो साहिबे निसाब के बराबर उसके पास दौलत माल ज़र नहीं है, हम उसको ज़कात दे सकते हैं। दूसरा मिस्कीन। अब मिस्कीन क्या होते हैं, मिस्कीन गरीब जो होते हैं, गरीब यानी फ़कीर। फ़कीर के बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं उनसे भी कम दर्जे वाले होते हैं, उनके पास खाने पीने के भी परेशानियां होती है, ऐसे लोगों को मिस्कीन कहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वल गारिमीन, यानी वो शख्स जो कर्ज़ में डूबा हुआ है, कर्ज़ में मुब्तला है, ऐसे शख्स को आप ज़कात दें ताकि वो ज़कात के ज़रिए ज़कात लेकर अपने कर्ज़ से फ्री हो जाए, कर्ज़ मुक्त हो जाए, ऐसे लोगों को देने का है वल गारिमीन। और चौथे नंबर पर जिनका जिक्र है वो है अल्लाह की राह में जाने वाले, यानी तलबा, यानी इल्म हासिल करने वाले तलबा, तालिब दीन। जिस तरह हम मदरसात में, मदरसों में चंदा देते हैं, उसी तरह से हम ज़कात मदरसों में दें, कुरान पाक में इसका जिक्र है। और 5वें नंबर पर जिनका जिक्र है वब्निस सबील, यानी जो सफ़र में हैं, मुसाफिर है, राह में हैं। अब राह में ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है जिसके घर पर, जो जहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर उसके बीवी बच्चे हैं, घर है, खेती बाड़ी है, उसके पास चाहे लाखों करोड़ों की ज़मीन जायदाद हो, लेकिन वो सफ़र में हैं और उसको ज़रूरत है, तो हम उसको ज़कात दे सकते हैं। उनको ज़कात देने का हुक्म कुरान पाक में है। इसके बाद में सवाल आता है कि किसान या खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात किस तरह से निकाल सकते हैं। अब खेती बाड़ी करने वाले किसान अपनी ज़कात यानी फ़सल के रूप में निकालते हैं, तो इस तरह इनका अलग मसला है, इनको बोलते हैं उश्र। तो उश्र किस तरह से अदा किया जाए, तो एक किसान है जिसने अपने खेत में अनाज बो दिया, ऐसे ही बारिश हुई, अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई, फसल आई और फसल को उसने काट कर अपने घर में ज़ख़ीरा कर लिया। तो इस तरह के किसान को अपनी फ़सल का 10वां हिस्सा, अपने फ़सल का 10वां हिस्सा ज़कात करना है। एक दूसरी तरह के किसान वो होते हैं जो खेती करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कसीर मेहनत करते हैं, जैसे फ़सल की बुआई करी, खेत की सफाई करने में उसने खर्च किया, पानी के लिए कुएँ खुदवाए, बोरिंग करवाई, बोरवेल करवाया, या पाइपलाइन से खींचकर कहीं से पानी लेकर आए। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगले व्लॉग में नए जोश, नए उत्साह और नए सब्जेक्ट के नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सदका करें, नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह हाफिज़।